नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होने वाला है और क्या युद्ध जैसे हालात एलएसी पर बन चुके हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी अभी जो खबर आ रही है वो खबर बहुत ही चिंताजनक और परेशान करने वाली है। खबर यह है कि उत्तर पैंगोंग इलाके में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की है, जिसके बाद भारतीय सेना ने चीनी सेना को रोकने के लिए फायरिंग की है। उसके जवाब में चीन की ओर से भी फायरिंग की गई। मतलब एलएसी पर अब फायरिंग शुरू हो चुकी है और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तरी पैंगोंग इलाके में चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। उसे रोकने के लिए भारतीय सेना को गोली चलानी पड़ी, फायरिंग की गई है ताकि चीनी सेना आगे न बढ़ सके। और उसके बाद चीन की ओर से भी फायरिंग की गई और भारत की ओर से भी फायरिंग की गई। तो कुल मिलाकर एलएसी पर जो है हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। तोपे बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं और बंदूक की नली अब खुल चुकी है, गोलियां चलने लगी है, फायर होने लगे हैं। तो हो सकता है कि तोप का मुंह भी जल्द ही खुल जाए। और चिंता और परेशानी की बात इसलिए भी है क्योंकि अभी सर्वदलीय बैठक भी एक चल रही है। सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से बुलाई गई है और सभी दलों के नेताओं को जो एलएसी पर हालात है, वर्तमान हालात जो है उससे अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या ये जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि युद्ध जैसे अगर हालात बनते हैं तो क्या युद्ध किया जाए न किया जाए, उस पर क्या चर्चा हो रही है। उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन कहा यही जा रहा है कि एलएसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि कल जिस तरह से राजनाथ सिंह ने संसद को जो बयान दिया है उसके बाद चीन में बौखलाहट मची हुई है। क्योंकि साफ दो टूक शब्दों में राजनाथ सिंह ने कह दिया था कल ही संसद में कि भारत हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है और भारतीय सेना ने जहां संयम दिखाना था वहां संयम दिखाया और जहां शौर्य की जरूरत थी तो शौर्य भी दिखाया है। और आने वाले दिनों में हम अपनी संप्रभुता के लिए, हम अपनी सोवरेनिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये राजनाथ सिंह ने कल दो टूक साफ कर दिया है। जिसके बाद चीन में खलबली मची हुई है और चीनी मुखपत्र जो है ग्लोबल टाइम्स, उसकी ओर से एक वहां पर आर्टिकल छापा गया, उसमें भारत को एक गीदड़ भभकी भी दी गई है। कहा गया कि जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम है चीन की ओर से जो दिया गया है उसको लागू करे भारत या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। तो भारत ने भी कह दिया है कि हम हर चीज के लिए तैयार है और जो तैयारी भारत ने की है उसे देखकर चीन में खलबली मची हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें एलएसी की है, ताजा तस्वीरें, मौजूदा तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैनिकों का डिप्लॉयमेंट, लगातार सैनिक वहां पहुंच रहे हैं और उन सैनिकों को डिप्लॉय किया जा रहा है फॉरवर्ड पोस्ट पर। साथ ही साथ जो तोप है, बोफोर्स तोप है, उनको रिपेयर किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इन तोपों ने करगिल के युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई थी। बोफोर्स जो तोप है तो उनको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ रसद जो है सैनिकों के लिए वहां पर भेजी गई है, खाने का सामान, पीने के लिए पानी बड़ी तादाद में वहां पर भेजा गया है। साथ ही साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोला बारूद, रसद भी बड़े पैमाने पर वहां भेजा जा रहा है। तेल के टैंकर्स तेल भरकर बड़ी मात्रा में वहां पहुंच रहे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। गर्मी के लिए टेंट जो है सेना के लिए वहां पहुंचा दिए गए, गर्म कपड़े, इसमें हीटर्स भी है, आप देख सकते हैं कुछ केरोसिन से चलने वाले हीटर हैं। तो ये जो तैयारी है ये बता रही है कि अभी ये बहुत लंबा तनाव चलने वाला है और भारतीय सैनिकों को बहुत लंबे वक्त तक वहां रुकना पड़ सकता है। इसीलिए ये सारे इंतजाम भारत सरकार की ओर से वहां पर भारतीय सेना के लिए भेजे जा रहे हैं। ये सामान भेजा जा रहा है और इस सामान को देखकर चीन भी परेशान हो गया। वो समझ गया है कि भारत अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसने तैयारी कर रखी है। 4 महीने नहीं 14 महीने तक भारत वहां पर आपका मुकाबला कर सकता है। इतना सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है, सैनिक पहुंच रहे हैं और वहां पर नए तरह की जो राइफल्स है, जो ठंड के वक्त में भी जो जाम न हो इस तरह की राइफल्स वहां पर पहुंचाई जा रही है, गर्म कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं। तो सैनिकों के लिए हर साजो सामान, उनके खाने पीने का सामान वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी तैयारी जो है ये एलएसी की हालात है और एलएसी पर जो है इस वक्त बहुत तनाव वाला माहौल है। कभी भी युद्ध का आगाज हो सकता है, क्योंकि जो चालाक चीन है उसकी ओर से उसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि कहा जा रहा है कि उसने सीमा पर बहुत सारे अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। उसने भी जो आर्टिलरी है और हथियार जो है अपने बड़े हथियार उनको तैनात कर दिया है।
तो भारत भी तैयार है। भारत ने जितने भी बड़े बड़े ऊंची चोटियां है जिस पर कभी चीन का कब्जा हुआ करता था, ब्लैक टॉप हो या हेलमेट टॉप हो, उस वहां से चीनियों का खदेड़कर भारतीय सेना ने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है और वहां से सीधे मोल्डो पर नजर है। भारतीय सैनिक सीधे वहां से जो चीन का जो सेना मुख्यालय जिसे कहा जाता है मोल्डो, वहां पर जो है वहां से नजर रखी जा सकती है। वहां हर हरकत पर भारतीय सेना की उन ऊंची चोटियों से नजर है और उसी के आधार पर लगता है कि ये सारी तैयारियां भारतीय सेना कर रही है और ये जो है ये हालात बहुत तनावपूर्ण है। तो सवाल यही कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे हालात बन चुके हैं कि कभी भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।